ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 80 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ ਅਤੇ ਫੁੱਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ A to Z ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ? ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर। कहता निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। कहता रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा। रोमन लिपि ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? अंग्रेजी, ठीक है। फिर हैगा विसर्ग शब्द चुन कर लिखे। सो ये अपने कोल की आ जाना जी? ये आ जाना अपने कोल दुख। मतलब विसर्ग ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹ 2 ਡਾਟਸ ਆ ਜਾਣ। फिर उन्होंने क्या बेटा अपने को अनुभव शब्द का वर्ण विच्छेद था। वो जोड़ा अनुभव है ना, देखो तुसी सीखिया होना कि फिर प्लस ना वो थले आ पैंदा हुंदा है ना, हलंत। इनू हलंत कहते शायद। तो जे इत्थे नहीं पिया तो कोई नहीं, पर वैसे पैंदा हुंदा, तुसी याद रखना नु भव। तो ये अपने को ग ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट है। फिर अपने को हैगा जी शुद्ध शब्द की पहचान करें। आज्ञा का जोड़ा शुद्ध शब्द होंगे वो घ ऑप्शन वाली आज्ञा होंगी है, ठीक है। फिर कहता निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। कहता यशोदा श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही हैं? लोरी गाकर, माखन खिलाकर, डांट कर, या ये सभी? तो वो किस प्रकार सुला रही हैं उन्होंने? तो यदा राइट आंसर अपने कोल जोड़ा बनना चाहिए वो ग बनना चाहिए, लोरी गाकर, ठीक है जी। फिर है सच्चे कर्मवीर व्यक्ति समय का सदुपयोग किस प्रकार करते हैं? सो आज का काम आज ही करके जोड़ा मतलब जोड़े व्यक्ति या केड़े व्यक्ति कर्मवीर व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं, ठीक है। फिर है अलगू चौधरी ने अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाया? जोड़ा अलगू चौधरी सीगा उन्हें बूढ़ी खाला के पक्ष में फैसला सुनाया सी। ते जोड़ा जुम्मन शेख सीगा उन्हें जोड़ा पक्ष सीगा अलगू के पक्ष में सुनाया सी। याद रखियो। गुम हुई पंजेब किसके पास से मिली थी? बुआ के पास से, ठीक है जी। फिर है यहाँ दुख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। सो घबराते नहीं, पछताते नहीं, उबताते नहीं, तो पता लग गया कर्मवीर तो लिया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ जीवन में बाधाओं को देखकर वीर पुरुष क्या करते हैं? डरते हैं, हार मान लेते, घबराते हैं या फिर घबराते नहीं। सो घ ऑप्शन घबराते नहीं है, ठीक है। सो आओ नेक्स्ट देखो। कहते कठिन से कठिन काम के प्रति कर्मवीर व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है? सो उन्होंने होंदा कि उबताते नहीं, ठीक है। फिर है बाधा शब्द का क्या अर्थ है? सो बाधा शब्द का अपने को जोड़ा अर्थ है जी वो की होंदा है रुकावट, ठीक है। फिर है इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? मैं हुणे बोलिया भी सीगा कर्मवीर, ठीक है जी। सो देखो हुण 6 नंबर तक की है तुहाडे कोल ये तो वो मुहावरे, ठीक है। सो मुहावरे थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे तो ये 3 ही दो अंकों के हैं। सो इन्होंने ख्याल कर लेना। फर्स्ट है जी चुराने। मुहावरे का क्या अर्थ है या फिर सही अर्थ चुनकर लिखे। जी चुराने का क्या होता? खुश होना, चुनौती लेना, गुस्सा होना, काम से बचना। जी चुराना दा होंदा है जी काम से बचना, ठीक है। फिर सेकंड है कि हाथ धो बैठना। मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ साफ करना, कुछ गवा देना, सुंदर हाथ, या इनमें से कोई नहीं। सो देखो जी ये विच तां कुछ गवा देना होंदा, हाथ धो बैठना, ठीक है। फिर है आम के आम डैश के दाम, तो बड़ा सौखा जिहा पाता आम के आम और गुठलियों के भी दाम, तो तुहानूं आउंदा ही सी, है ना। फिर अपने को अगले है 5 क्वेश्चन। कहता जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिख कर या बोलकर प्रकट करता है वो कि कौन सी भाषा, मतलब वो केड़ा साधन है? वो है भाषा। इधर तो ही भाषा लिख देना, ठीक है। फिर है मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए चिन्हों का प्रयोग लाए जाते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। बिल्कुल सही है जी, ठीक है, लिपि ही होता है। केरल को तोड़ कर लिखें के ए र
ल हलंत अ इदा तुसीं लिख लेना, ठीक है। सो नैक्सट देखो कहता शब्द का सही शुद्ध रूप लिखना आ, ठीक है। अत्याधिक का हुंदा इत्याधिक, ठीक है। फिर है लिंग बदलना, ठाकुर का आ जाता अपने को ठाकुराइन, ठाकुराइन, ठीक है। आ देख लियो ऊपर आ वाली सी पैनी कि नहीं। फिर है हिंदी भाषा की लिपि डैश है। सो हिंदी भाषा की लिपि केड़ी है जी, देवनागरी, देवनागिरी, ठीक। सो नैक्सट है अपने को हिंदी के 5 मुख्य उपभाषाएं, ये भी सही है। अनुभव शब्द का जड़ा है तुसी की करना है, वर्ण विछेद करना है। सो असी ऊपर अनुभव शब्द का वर्ण विछेद किया, तुसी इत्थों देख के लिख सकते हो, ठीक है। सो इस तो बाद नैक्सट है वर्ण विछेद घ म आ सान। सो ये मिलके की बन जाना घमासान, ठीक है। फिर अगला है गाया कहता कि असाधारण शब्द का शुद्ध रूप असाधारण होता है, सही है जी अपने को, ठीक है। लिंग बदलो, लड़की खेल रही है तो यह किया जाना लड़की की जगह आ जाना लड़का, खेल एज इट इज़ आ जाना, तो रही की जगह आ जाना रहा है, ठीक है। सो फिर तुहाडे कोल क्वेश्चनस ने, सो देख लो फस्ट ऑफ ऑल कि केड़े क्वेश्चन है, ये तुहानूं करवा दिंदे हैं। फिर भाग ख दे क्वेश्चन है, ये भी देख लो। सो ये तो क्वेश्चन जिहड़े ने सो तुहानूं आपां करवा देंगे। पहले तुसीं क्वेश्चन पेपर देख लो, फिर तुहाडे कोल वड्डे क्वेश्चन है जिहड़े कि 12 अंक दे आ, 6-6 7-7 पंक्तियां लिखनियां, किसी 3 प्रश्नों के उत्तर करने आ। फिर है बुरा जो देखन मैं चला जाए, इन्हां दे विच किसी एक दी व्याख्या करनी है, ये तुसीं आप करनी है, ठीक। फिर तुहाडे कोल भाग घ है जिहदे विच तुहानूं की आ मुहावरे है, सो वो तुसीं करने हैं। फिर है अपनी माता जी को पत्र लिखना है, मोबाइल फोन ते एक अनुच्छेद है वो करना है। फिर आह है। सो आओ हुण एक करके सारा कुछ कर लीए। सो देखो हुण आप एक करके सारे क्वेश्चन तुहानूं करवाऊंगे। सो जिहड़ा है कि शिवाजी कौन थे, तो तुसीं लिखना है शिवाजी एक प्रसिद्ध मराठा वीर थे, उनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था, ठीक है। देख लो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट अपने कोल सीगा क्वेश्चन कि शिवाजी ने अंत में क्या घोषणा की, और शिवाजी दोनों ही क्वेश्चन आए हैं। देखो शिवाजी वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3-3 4-4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। पहला सीगा ये सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए गए हैं, यानी कि उन्होंने ही स्क्रीनशॉट ले गए हैं, तो तुसीं भी ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कहता शिवाजी पर स्त्री को किसके समान समझता था, तो शिवाजी पर स्त्री को माँ के समान मानते थे। फिर कहता शिवाजी ने अंत में क्या घोषणा की, शिवाजी ने अंत में घोषणा की कि भविष्य में अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसका सिर उसी समय धड़ से अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आप देखते हैं वो सीगा इमारत का होना या ना होना किस बात पर निर्भर करता है। किसी भी उत्तर है गया किसी भी इमारत का होना या ना होना नींव की ईंट तथा उसकी मजबूती पर निर्भर करता है, ठीक है। सो देखो ये सैंपल पेपर के जिन्ने क्वेश्चन है मैं कहूँगा कि सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो छड्डना तो बिल्कुल ही नहीं, तो जिन्ना ज़्यादा कर सकते उन्ने ज़्यादा कर लेना, ठीक है। नए समाज के निर्माण के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, सो आंसर लिखूँगे नए समाज के निर्माण के लिए नींव की ईंट चीज़ की आवश्यकता होती है। देश और समाज को उन नवयुवकों की आवश्यकता है जो समाज के लिए अपने सर्वस्वस्थ बलिदान कर सके और समाज के लिए नींव की ईंट बने, ठीक है जी। फिर है अपने को क्वेश्चन कि जीवन में असफलताएं मिलने पर साहसी मनुष्य क्या करते हैं। देखो जीवन में असफलताएं मिलने पर साहसी मनुष्य के कदम डगमगाते नहीं, वह उन असफलताओं का मनन करता है और सफल ना होने का कारण ढूंढ पुण्य आगे बढ़ने का प्रयास करता है। सो कहने का भाव यह है कि जे तुहाडा कोई पेपर खराब होंदा तो तुसीं ये नहीं सोचना कि हाय की हो गया, तुसीं ये सोचना कि इस पेपर दे विच मेरी की गलती सी जिद्दां मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया राइटिंग करके। सो इस ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਕਰਮਵੀਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ठीक है जी। जे तुसीं चैप्टर पढ़िया ना, सो ਇਹਦਾ मतलब यह है कि तुसीं ਉਹਨੂੰ अपने जीवन च भी अप्लाई करिया करो, ठीक है। आज देश को किस नौजवानों की ज़रूरत है, पाठ के आधार पर दीजिए उत्तर। सो जो नौजवान अपने देश पर चुपचाप अपना बलिदान और त्याग कर दें। आज देश को ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो एक नई प्रेरणा उमंग से प्रेरित हों, जिनमें ना तो कंगूरा बनने की
इच्छा हो या होड़ हो, और ना कलश कहलाने की कोई चाह या कामना हो। वे इस प्रकार की सभी इच्छाओं से आशाओं से सर्वदा दूर रहें। ठीक है जी। छोटा क्वेश्चन एक और सीगा था कि अलगू चौधरी ने अपना क्या फ़ैसला सुनाया। सो अलगू चौधरी ने पंचायत में अपना यह फ़ैसला सुनाया कि बूढ़ी खाला को अच्छा खाना और कपड़ा दिया जाए और साथ ही साथ उसको महीनावार खर्च भी दिया जाए, नहीं तो रजिस्ट्री को रद्द कर दिया जाएगा। ये फैसला किसने सुनाया? अलगू चौधरी ने सुनाया। किसके पक्ष में? जेडी बूढ़ी खाला के पक्ष में। ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन ते आ जाओ। कहता आशुतोष का चरित्र चित्रण तुसी करना है। ठीक है, देखो तुसी की लिख सकते आशुतोष बारे। कहानी में आशुतोष एक प्रमुख पात्र है। सारी कहानी उसके चारों ओर घूमती है। आशुतोष के चरित्र के माध्यम से ही बाल मनोविज्ञान को उजागरित किया गया। हठी बालक आशुतोष अपनी बहन को पाजेब मिलने पर आप भी साइकिल लेने का हठ करता है। दूसरा पॉइंट लिखा उन्होंने, बहन के प्रति लगाव। बहन को पाजेब पहन देखकर बहुत खुश होता है। आसपास पाजेब दिखने पर वह गौरव महसूस करता है। ठीक है, फिर लिखा है व्यक्तिगत रुचि। आशुतोष क्योंकि एक बालक के चरित्र को दर्शाता है, इसीलिए उसे भी बच्चों की तरह पतंग उड़ाने व साइकिल चलाने का शौक है। उद्धड़ स्वभाव। कहानी में आशुतोष के माता पिता मारते पीटते हैं तो वह अपराध ना होने पर भी छुन्नू का नाम लेता है। इस तरह आशुतोष उद्दंड स्वभाव का भी दिखाई देता है। आशुतोष का चरित्र पूर्ण रूप से बाल मनोविज्ञान से प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट अपने को फिर यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जड़ा है कि नए समाज के निर्माण के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। नए समाज के निर्माण के लिए नींव की ईंट चीज़ की आवश्यकता होती है। देश और समाज को उन नवयुवकों की आवश्यकता है जो समाज के लिए अपने सर्व बलिदान कर सकें और समाज के लिए नींव की ईंट बन सके। ये पहले भी आया सी, दोबारा आया। लॉन्ग क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, मैं तुहानू दस देवां, जिहड़े आशुतोष वाला क्वेश्चन किया ये भी अपने कोल वड्डे क्वेश्चनों में शामिल है। ये भी अपने कोल जिहड़ा शिवाजी के चरित्र चित्रण है ये भी वड्डे क्वेश्चनों में शामिल है। सो आंसर पढ़ांगे। शिवाजी अपने विशेष सैनिकों का सम्मान करना जानते हैं, तभी तो वे कल्याण प्रांत को जीत कर लौटते हुए अपने सेनापति आबाजी से सोनदेव से पैदल तथा घुड़सवारों के अधिपतियों का कुशल क्षेम पूछते हैं। वे उद्दंडता तथा घृणता कार्य करने वाले व्यक्ति को दंड देने की क्षमता भी रखते हैं। शिवाजी हिंदू और मुसलमान प्रजा में कोई भेदभाव नहीं करते। शिवाजी इस्लाम के पवित्र स्थानों तथा पवित्र ग्रंथों का सम्मान करना भी जानते हैं। वे अपने देश में तभी तो हिंदू राज्य नहीं सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। वे पर स्त्री को तो माता के समान समझते हैं। शिवाजी शील स्वभाव में विश्वास रखने वाले शासक हैं, तभी तो वे इंद्र लोलुप लुटेरों में तथा अपने अधीनस्थ घृणित कार्यों करने वाले व्यक्ति में कोई अंतर नहीं मानते। वे किसी भी पाप या प्रायश्चित करने में नहीं हिचकिचाते। इस प्रकार शिवाजी एक सच्चा चरित्र व्यक्ति का बेजोड़ उदाहरण है। ठीक है जी, ये बहुत मतलब कह सकते हैं औखी वर्डिंग लिखी है, तो ये ਤੁਹਾਨੂੰ याद करने में भी औखी रहूगी। सो मेरा कहना यह है कि तुसी ਇਹਦੀ जगह कोई होर क्वेश्चन करना ज़्यादा वधिया समझियो। ठीक, जिदा लॉन्ग क्वेश्चन में इन्होंने आ पूछ लिया कि साहसी व्यक्ति के पाँच गुण कोई भी सौखे जे तुम लिख सकते हो। जिदा साहसी व्यक्ति विपत्ति के आने पर घबराते नहीं, बल्कि साहस से उस विपत्ति को हराने के लिए आगे आते हैं। सेकंड, वह हमेशा असफलताओं से सीखकर दोबारा सफल होने का प्रयास करते हैं। थर्ड, साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करते कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ये ना सोचो कि लोग साढ़े बारे की कह रहे हैं। ठीक है जी।
साहसी व्यक्ति ना तो अपने उद्देश्य की तुलना पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोस की चाल को देखकर मध्यम बनाते हैं। लास्ट है, साहसी व्यक्ति हमेशा यह जानकर चलता है कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। ठीक है जी। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाने हैं जी 9वीं कक्षा विषय हिंदी का मोबाइल और विद्यार्थी। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਦਉਪਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ जी को परिणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखना कि मैं बढ़िया है तो मैं आपको पत्र लिख कर बता रहा हूँ कि वार्षिक परीक्षाएं मेरी अच्छी हुई हैं, हम कहीं घूमने गए हैं, गणित संस्कृत विषय में तो मेरे 100% अंक आए हैं। अब मैं अगली क्लास में हो गया हूँ और मुझे अपने दोस्तों को स्कूल में प्रथम आने की पार्टी भी देनी है। कृपया करके आप मुझे 2000 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दें। पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। सो ये गल्लां कह के तुसीं अपना ख़त्म कर देना है पेपर। सो थोड़ी जिहियां चीज़ां रह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸੀ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਣਾ, ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ में आ जाना। वाक्य हैगा पापा मेरी शरारत देखकर आग बबूला हो गए। ठीक है। सो सैकेंड देखते हैं। सैकेंड हैगा अपने कोल, एक मिनट जी, अंधे की लकड़ी। आ देखो अंधे की लकड़ी। सो देखो अंधे की लकड़ी अपने को हैगा है अर्थ जिसको बिना काम ना चल सके सहारा। वाक्य पढ़ाई में मेरे लिए अंधे की लकड़ी है। पढ़ाई ही मेरे लिए अंधे की लकड़ी है। थर्ड तुसी लिख सकते हो कान पर जू ना सरकना, किसी बात की बिल्कुल चिंता ना होना। वाक्य मम्मी बार बार काम कह रही थी लेकिन उसकी कान पर जू ना सरकी। ठीक है। चौथा हैगा आसमान टूट पड़ना, अर्थ है जाने का बहुत बड़ी मुसीबत आ जाना। वाक्य होगा नौकरी छूटने की खबर सुनकर उस पर जैसे आसमान टूट पड़ा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हैगा आ फिफ्थ मुहावरा ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात बाहर से अच्छा लेकिन असलियत में बेकार। वाक्य तो ही लिख सकते हो वह मोबाइल देखने में शानदार है पर काम में कुछ नहीं, सचमुच ऊंची दुकान फीके पकवान। फिर तो ये पंजवा लिख सकते हो कि अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थ है कम ज्ञान वाले लोग ही ज़्यादा डींगे हाँकते हैं। ठीक है। लास्ट तो ही अपने कोल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी है। तो हिंदी में तो ही इस प्रकार लिखना है चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी है। फिर हैगा मेहनती आदमी सदा सफल होता है, तो ही लिखूंगा मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। फिर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता सी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सो ये नाल ही तुहाडा पेपर होया कंप्लीट। मैंने उम्मीद है तुसीं साडे चैनल सबसक्राइब करके वीडियो लाइक करके कमेंट में यस लिख के जाओगे जी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम।